स्वीट कॉम्बैट के पार्ट के पहले सीन में दिखाया जाता है कि हाओ की मम्मी मिस्टर चैंग को मसाज देती हैं ताकि उनका कमर दर्द दूर हो सके। तभी मिस्टर चैंग की नजर हाओ की मम्मी के पैर पर पड़ती है। वह देखता है कि उनका जला हुआ पैर अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। अगले सीन में मिया व हाओ भी वहां पर आ जाते हैं। वह अपनी मम्मी से पूछता है कि मिस्टर चैंग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। फिर हाओ की मम्मी उन्हें बताती है कि वे अपनी पीठ के दर्द को ठीक कराने के लिए आए हैं। फिर हाओ व मिया मिंग का पता लेकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मिस्टर चैंग फिर से अपने पाँव की मसाज करने लग जाते हैं। अगले सीन में फैंग मिंग के घर पर जाती है। तभी वहाँ की ओनर फैंग को बताती है कि मिंग यहाँ पर किराए पर रहता था, अब वह यहाँ से जा चुका है। तभी फैंग के पास मिया का फोन आता है। वह फैंग को अपने पास बुलाती है। दूसरी तरफ याचेन कड़ी मेहनत कर रहा होता है। वह उसके व मिंग के झगड़े के बारे में सोच रहा होता है। अगले सीन में मिया फैंग को फाइट के लिए चैलेंज करती है। फिर वे दोनों फाइट करती हैं। वह एक दूसरे को मिंग से दूर रहने को कहती हैं। फिर हाओ नैन को बताता है कि फैंग व मिया एक दूसरे से फाइट कर रही हैं। नैन वहां आकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों यहन को पीट देती हैं। अगले सीन में फैंग अपने दादाजी के पास जाती है। वह उनसे पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। उसके दादाजी फैंग से कहते हैं कि मैंने मिंग को मौका दिया था, लेकिन वह नहीं माना, तो मुझे यह सब करना पड़ा, और यह सब मैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहा हूँ। फिर फैंग को वह बताते हैं कि मिंग के पापा ने ही तुम्हारे अंकल को मारा था। फिर नाराज होकर वह वहां से चली जाती है। अगले सीन में फैंग एक झूले पे जाकर बैठ जाती है। वह मिंग के बारे में सोचती है और मिंग के वापस आने की दुआ करती है। तभी मिंग वहां आ जाता है और फैंग से कहता है कि तुम्हारे भाई ने मुझे बताया कि तुमने मेरे लिए अपने दादाजी से लड़ाई की, क्या तुम ठीक हो? फिर फैंग मिंग से पूछती है क्या तुम्हारे पिता ने बॉक्सिंग में किसी को मारा है? इस पर मिंग हाँ में जवाब देता है, जिसे सुनकर फैंग गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मरने वाले व्यक्ति मेरे अंकल थे, और फिर वह वहां से चली जाती है। वह दौड़ते हुए अपने घर की तरफ जाती है। वह अपने अंकल के बारे में सोचती है। तभी कुछ लड़कियां फैंग से टकराती हैं। वह उसका पीछा करना शुरू कर देती हैं। जब फैंग घर लौटती है तो उसके भाई व दादाजी देखते हैं कि किसी ने फैंग को मारा होता है। फैंग का भाई अपने दादाजी से लड़ने लगता है। वह कहता है कि तुम फैंग के साथ ये सब क्यों कर रहे हो। फिर वह कहता है कि यह सब यहीं पर रोक दो। यह कहकर वह अपने कमरे में चला जाता है। दूसरी तरफ मिंग भी फैंग के बारे में सोच रहा होता है। फिर मिंग फैंग को एक वॉइस नोट भेजता है। रिप्लाई में फैंग भी मिंग को एक मैसेज भेजती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगले सीन में याचेन कहीं पर जा रहा होता है। तभी एक लड़का आकर उसे रोकता है। वह मारने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि याचेन अस्पताल में भर्ती होता है। तभी उसके दोस्त उससे मिलने के लिए वहाँ पर आते हैं। दूसरी तरफ नैन मिंग से पूछती है कि क्या तुम्हारे पापा ने ही फैंग के अंकल को मारा था। वह मिंग को बताती है कि इस बात से फैंग बहुत दुखी है। फिर वे दोनों यनैन के पिता के पास जा रहे होते हैं। तभी उन्हें मिया मिलती है। वे मिया को इग्नोर कर आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी तरफ मिया हाओ से कहती है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, हमें पता लगाना होगा, और कहती है कि फैंग की वजह से मिंग को यह सब सहना पड़ रहा है। तभी हाओ को एक मैसेज आता है कि एक लड़का रिंग में मर गया है। दूसरी तरफ मिस्टर चैंग मिंग से मिलते हैं। वह कहते हैं कि तुम बिल्कुल तुम्हारे पिता के जैसे हो, और कहते हैं कि तुम भी अपने पिता की तरह एक फाइटर बनना। फिर मिंग मिस्टर चैंग से फैंग के अंकल के बारे में पूछता है और कहता है कि मैं दोनों परिवार की ये लड़ाई को समाप्त करना चाहता हूँ। अगले सीन में फैंग उदास बैठी होती है। वह अपने अंकल के साथ बचपन में बिताए समय को याद करती है, तो वह सब याद करके फैंग को रोना आ जाता है और वह रोना शुरू कर देती है। फिर नैन फैंग को समझाती है कि डेथ फाइट में एक को तो मरना ही पड़ता है। मिंग के पिता ने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन फैंग कहती है कि मैं यह सब भूल नहीं पा रही हूँ। अगले सीन में मिया क्लास में बैठकर सोच रही होती है कि वह ध्यान क्यों नहीं दे पा रही। तभी उसे फैंग की आंटी की बात याद आती है और वह क्लास के बीच से खड़ी हो जाती है, जिससे सब लोग उसका मजाक बनाते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर चैंग हाओ की मम्मी के बारे में सोचकर खुश होते हैं। वह कहते हैं कि उससे कैसे बात की जाए। फिर वह सोचती है कि वह कैसे हाओ की मम्मी को प्रपोज करेंगे। दूसरी तरफ फैंग का भाई मिंग से मिलने जाता है। वह उससे माफी मांगते हुए कहता है कि हमारी वजह से तुम्हें बहुत परेशान होना पड़ा। फिर वह मिंग को अपने साथ लेकर जाता है।
अगले सीन में फैंग प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ पर उसका भाई मिंग को लेकर आता है। उन्हें अकेला छोड़कर वह वहाँ से चला जाता है। मिंग फैंग से बात करने की कोशिश करता है और उससे अंकल वाली बात पर माफी भी मांगता है। फिर वह बताता है कि मेरे पिता भी उस हादसे के बाद से डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं और अब उन्होंने पीना शुरू कर दिया है और फिर मैं बहुत उदास रहने लगा, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरी जिंदगी में खुशियां वापस लौट आई हैं। तुम्हारी वजह से ही मेरा विश्वास वापस लौटा। अगले सीन में मिस्टर चैंग हाओ की मम्मी के पास जाते हैं। वह दर्द का नाटक करते हैं। फिर हाओ की मम्मी मिस्टर चैंग के लिए दवाई लेकर आती हैं। वह दवाई से उनके पीठ पर मसाज करती हैं। अगले सीन में फैंग का भाई दादाजी को बताता है कि उसने मिंग की मदद की, जिसे सुनकर दादाजी उस पर गुस्सा हो जाते हैं। दूसरी तरफ हाओ व मिया बाकी सब लोग मिंग के घर में सामान लगाने में मदद करते हैं। हाओ मिंग से कहता है कि अब तुम शादीशुदा जोड़े की तरह लग रहे हो। यनन कहती है कि फाइनली अब सब कुछ ठीक हो गया। तभी हाओ सबको बताता है कि फाइटिंग रिंग में एक लड़का मर गया, जिसे सुनकर फैंग व मिंग उदास हो जाते हैं। तभी यनन हाओ को चुप रहने को कहती है और उन्हें घर से बाहर ले जाती है। फिर वह हाओ व मिया को फैंग के अंकल वाली पूरी कहानी सुनाती है। अगले सीन में हाओ की मम्मी हाओ से कहती है कि मिंग वापस यहाँ पर आ गया और अब सब कुछ ठीक है। फिर वह कहती है कि फैंग है ही ऐसी लड़की, सब उसकी गलती है, लेकिन हाओ कहता है कि फैंग ऐसी लड़की नहीं है। दूसरी तरफ लुओ नैन से कहता है कि एक लड़के ने याचेन पर हमला किया है, तुम बच कर रहना। तभी नैन का पापा बाहर आता है और कहता है कि तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, जिसे सुनकर वे दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी वह लड़का जिसने याचेन को मारा था लुओ का पीछा करने लग जाता है, लेकिन लुओ को पता चल जाता है। फिर वह दोनों फाइट करते हैं। दूसरी तरफ मिंग व फैंग फाइट की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी फैंग को अपने अंकल की याद आ जाती है। वह कहती है कि मैं अब कभी भी प्रैक्टिस नहीं करूंगी, लेकिन मिंग फैंग को समझाने की कोशिश करता है और प्रैक्टिस जारी रखने को बोलता है। फिर फैंग दोबारा प्रैक्टिस करना शुरू कर देती है। अगला सीन यूनिवर्सिटी का दिखाया जाता है, जहां पर मैच होने वाला था। मिंग सबको बताता है कि कैसे फाइट करनी है। फिर यनन मैच के लिए जाती है। फिर मिया यनन के पास उसे कुछ बताने जाती है। तभी मिया और फैंग एक महिला से टकरा जाती हैं, लेकिन मिया उसे इग्नोर कर आगे निकल जाती है। वह महिला फैंग की आंटी होती हैं। फैंग की आंटी उसे बताती है कि उनके सारे पैसे डूब गए हैं। दूसरी तरफ यनन मैच जीत जाती है, तो वही फैंग अपनी आंटी को पैसे देकर उनकी मदद करती है। अगला मैच मिया का होता है। उसका मैच उसी लड़के के साथ होता है जिसने याचेन को मारा था। वह लड़का मिया को भी घायल कर देता है और यह पार्ट यहीं पर समाप्त हो जाता है। अगले पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।